मैं रिडमल बारट गांव भियाड़ आज सुना रहा हूँ बाड़मेर जिले का बखान। इसको मारवाड़ी में बाड़मेर कहते हैं बढ़ौन। तो बढ़ौन ना बखान। बाड़मेर जिले में शक्ति, संत, दातार, सूरमा, भगत के जिनमें उनका वर्णाव है। भूगोल की स्थिति धरती है, पहाड़ है, नदियाँ है, नेवाण है, अनाज है, घास है, पशु है, उसका वर्णाव है। तो सुने दुहा दुहा पड़ो नगर बढ़ौन। बरसाते लूणी बहे महिमा धर मालौण, नमी मानस निपजे बड़ो नगर बढ़ौन। पर साधुहड़ पविया नमो राज नगौण, कुल देवी कम धजरी बड़ो नगर बढ़ौन। रजपाल धुहड़ रे प्रोल बरट तपौण, गोम बसायो दुर्गुड़ो बड़ो नगर बढ़ौन। भगत कवि भादरेश में जिनमें ईश्वर गौण, सारण अंध से चौदसों बड़ो नगर बढ़ौन। कंसन तन सारण कियो पीठवारो परमाण, जुको सेवण जेतसी बड़ो नगर बढ़ौन। दीपे सारण देवियों झुमर घना जलौण, परसा संप्रत पाविया बड़ो नगर बढ़ौन। पगला धरिया पांडवों शमियो तीर्थ सुजौण, दर्शन आवे दुनिया बड़ो नगर बढ़ौन। महिमा रूपा मल दे जोरी भगति जान, गुणियन दुर्गो भगति बड़ो नगर बढ़ौन। सुखो मठ है सो हटण, समी डूंगर सिद्धौण, तारा तरे धुनी तपे बड़ो नगर बढ़ौन। अवे नवण अबसरा रूख गिरे रलियौण, बाबू देवल प्रगटे बड़ो नगर बढ़ौन। नगर किराड़ू निरखिए जूना मंदिर जान, आयो भणज उगड़ो बड़ो नगर बढ़ौन। प्रगट रोमा पीरदी अजमल रे घराण, मंदिर कश्मीर में बड़ो नगर बढ़ौन। खेमोशद ने खुबड़मा अवड़ कोकल ओण, नकोड़ा धेरव तपे बड़ो नगर बढ़ौन। धरती डूंगर धोरिया नदियों नहर नेवाण, समतल भूमि सौतरी बड़ो नगर बढ़ौन। रूख अरणा रोहिड़ा जलो खिजड़ जोण, बवल कुमट बोरड़ी बड़ो नगर बढ़ौन। केर नीब कंकेड़ियों खीप सगो खुरसौण, अंधार खजूर ओवला बड़ो नगर बढ़ौन। फोग धमाशा फुटरा गुंदा ने गुगलोण, आशा शिवरा अकड़ा बड़ो नगर बढ़ौन। गाय बकरी गाडरो सोंढे ऊंट सुजौण, सखरे घोड़े भैंसियों बड़ो नगर बढ़ौन। बढ़िया गवार बाजरी जबरा कसर जोण, मीठा पीलू बोर मतीरा बड़ो नगर बढ़ौन। रूड़ा गेहूं राइडो जीरो ईश बजौण, सरसों अरंडी सौतरा बड़ो नगर बढ़ौन। कुआं डीजल निकले कोयला पत्थर खोण, निर्मल तेल रिफाइनरी बड़ो नगर बढ़ौन। कई विदेशी कंपनी उद्यम लगावे ओण, कवि रिडमल कहते हैं बड़ो नगर बढ़ौन। तो बड़ो नगर बढ़ौन। नमस्कार मित्रों, आज सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2020-21 का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का अवसर मिला। बाड़मेर के लोक कलाकारों की गायकी में विशेषकर लोकगीतों पर एक संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। मेरा टॉपिक रहेगा बाड़मेर के लोकगीतों का एक विवेचन। लोक साहित्य लोक संस्कृति का अनुपम स्वरूप हैं। लोक की वास्तविक झांकी हमें लोकगीतों में ही मिलती हैं। जनजीवन की प्राचीनता और लोकगीतों की प्राचीनता में अधिक अंतर नहीं है। मौखिक होने के कारण लोकगीत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए आज बहुत पुराने लोकगीत आधुनिकता की ऊहापोह में खो से गए हैं। श्रृंगार भावना मानव जीवन में सर्वोच्च और सार रूपी मानी गई है। मानव जीवन की बहुरंगी
इंद्रधनुषी भावधाराएं मुख्यतः श्रृंगारिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। बाड़मेर के लोकगीतों में सभी प्रकार के भाव जैसे वीर, श्रृंगार, करुणा, हास, वात्सल्य आदि का समावेश मिल जाता है। ये विविध प्रकार के अनंत गीत बाड़मेर की जनता के प्रत्येक कार्यकलाप, उत्सव, त्योहार, देव पूजा, राति जगा, पुत्र जन्मोत्सव, विवाह, संस्कार, खेतीबाड़ी, लोरियां, बधावा, आतिथ्य, मुकलावा, कन्या की विदाई, संबंधियों का आगमन, झड़ूला, उपनयन, वर्षा, बसंत, होली, दीपावली आदि सार्वजनिक कार्यों के समय गाए जाते हैं। इन्हीं लोकगीतों में वीरों की कीर्ति का गुणगान, प्रतिज्ञा पालन, धर्म और कर्तव्य के लिए प्राण उत्सर्ग, देवी देवताओं की महिमा, भक्ति, इसके बाद में बारात का प्रस्थान, तोरण बांधना, जवाई का सत्कार, बंधुओं के मिलन दर्शन की उत्सुकता, उनकी संस्मरणीय स्तुति, श्रृंगारिक वेशभूषा, भोजन का वर्णन, ननंद देवर का भौजाई को ताना, पति पत्नी का अपूर्व प्रेम आदि का आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया है। लोकगीत परंपरागत रूप से मौखिक रहे हैं, इसीलिए बाड़मेर लोकगीतों में बाड़मेर का इतिहास व सांस्कृतिक जीवन मुंह बोलता सुनाई देता है। लोकगीतों में प्रेम तत्व का बड़ा महत्व है। मानव की सर्वोपरि भावना है प्रेम। जब एक व्यक्ति का आकर्षण दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना बढ़ जाता है कि उसकी प्राप्ति, उसका सानिध्य, उसकी सुरक्षा और उसकी प्रसन्नता में ही उसे सुखानुभूति होने लगती है, तो उस मनोवृत्ति को हम प्रेम कहते हैं। बाड़मेर के लोकगीतों में सच्चे प्रेम और उसके सर्वस्व न्योछावर करने वाले नायक और नायिकाएं मिलती हैं, जो अपने प्रेमी एवं प्रेम के लिए ही जीती भी हैं, मरती भी हैं। उनका संपूर्ण जीवन संसार मात्र प्रेम पर ही केंद्रित रहता है। प्रस्तुत गीत में हम देखते हैं, नायिका कहती हैं, बाजरा की रोटी पोई ग्वार फली को साग, जीमे जीमे साहिबो जीमा वे घर की नार, कूंडा माए रोटी पड़ी कुलड़ की माए राबड़ी, कांची वर्णा बाटका में दही रो सबड़ को, कह दो तो घालूं राबड़ी में कहो तो छाछ, कहो तो मीठी शक्कर तरसे थारी नार। इस गीत में प्रेमिका यह चाहती है कि उसका प्रिय कहीं भी नौकरी करने नहीं जाए। नायिका अपने हाथ से अपने प्रेमी को भोजन करवाना चाहती हैं, जिसमें वह भिन्न भिन्न प्रकार की मनुहार करती हैं। वह अपना सर्वस्व अपने पति को समर्पित कर देना चाहती हैं। वह मनुहार करके उसे भोजन करवाती हैं। वह अपना अहोभाग्य इसी में समझती हैं। इस गीत में भोजन का चित्र उपस्थित होता है। घी और शक्कर यहाँ आतिथ्य स्वागत निमित्त विशेष भोज्य पदार्थ माना जाता है। अतः नायिका द्वारा नायक को खिलाना अत्यंत मान का द्योतक है। देखते हैं, सावन के महीने में
स्त्रियों का त्योहार तीज आता है, उस दिन यदि पति घर नहीं आता है तो उसके साल भर के कमाए हुए धन को नायिका रेत के समान समझती हैं। क्या कहती हैं? मोर बोले झिंगोर बोले तीतर बोले वनमा, तीज रोनी आव्यो ढोला धूड़ थारे धनमा। तीज के दिन प्रेमिका अपने सखियों के साथ बड़ वृक्ष की शाखा से झूला बांधती है और प्रेमिका अपने प्रिय के साथ झूला झूलने की आशा रखती है। इस हिंडे गीत में नायिका क्या कहती हैं कि सावणियरो भाद्रवेरो हिंडोरे बांधन जाए, हिंडोरे बड़लेरी साख सूरे, रेशम की तनिया मैंने बालमो हिंडसा जी गल दे बाहड़िया, सावणियरो हिंडोरे बांधन जाए। प्रेमिका और प्रेमी प्रत्येक कार्य साथ साथ करना चाहते हैं, साथ में रहने की उत्कंठ इच्छा है, तभी तो प्रेमी कहलाते हैं। यदि वह भाव नहीं होता तो उसका प्रेम वासनात्मकता ही कहलाता। प्रेमी युगल तो साथ साथ ही पानी भरने का आग्रह करके सदा सामीप्य सुख में रहना ही अपना सौभाग्य मानते हैं। क्या कहते हैं? ओजी जल बादली रो पानी सैया कुण जी भरे, ओजी मैं तो भरा मारी गोरा दे भरे। प्रेमी जनों का बराबर अनुराग है। नायक यदि बरसात का बादल है तो नायिका आकाश में चमकती बिजली है। नायक महकता चंपे का फूल है तो नायिका केलू की कांबड़ी है। अर्थात दोनों ही रूप गुण तथा प्रेम में परस्पर अनुकूल एवं संपन्न हैं। क्या है? बनड़ो मारो सावणियरो में लाडली बनी ओ तो आबेरी बिजली, बनड़ो मारो मगरेरो मोर बनड़ी ढलकत ढेलड़ी। प्रेमी जनों का संयोग सुख में बांधा पहुंचाने वाला प्रत्येक प्राणी अत्यधिक बुरा लगता है। उसे कोसती हुई प्रौढ़ा नायिका रायिका नामक गीत में क्या कहती हैं? मरजो मरजो रे राई केरी नार, होंजी रे काची नींदड़ली हेलो मारियो, मत दे गौरादी तू राई के ने राड़, होंजी रे थासु भली रे ये राई के रे गोरड़ी। अर्थात सर्दी की रात में पति पत्नी की नींद में विघ्न डालने पर स्त्री रायिके को गाली देती हैं, श्राप देती हैं, पर पति समझता है कि तुम्हारी ही भांति इसकी भी पत्नी है, रायिके की कोई गलती नहीं, यह तो राजा के आदेश का पालन कर रहा है। इस गीत में एक विश्व कल्याण की भावना की व्यंजना हुई है। प्रिय का सहवास ही प्रिय का सौभाग्य है। अपने प्रिय के सुखों के साथ साथ प्रिय के ऊंट के खाने पीने की व्यवस्था भी नायिका करती हैं। नायिका को ऊंट बहुत प्रिय है, क्योंकि वही तो दोनों का मिलन कराता है। क्या कहती है नायिका? सांवले रोंगेरो अनातारो करियो मारा मानी कर, करिए रे गूगल माल झटके रे झेकाड़ा थारो करियो मारा माणी कर, करिए ना निरावा एल चिरे मारा माणी कर, घोड़लिया ना निरावा नागर पे। नायिका अपने प्रिय को मिलाने वाली ऊंट या घोड़े के गले में घुंघरू की माला डालकर और चारे के रूप में इलायची तथा नागर बेल की व्यवस्था करती है। प्रेमी की इतनी या प्रेम की इतनी सुंदर व्यंजना हमें अन्य लोकगीतों में मिलना संभव नहीं है। नायिका अपने प्रेमी को वर्षा की ऋतु में
आने का निमंत्रण भी देती हैं। नायिका इतनी मिलन उत्सुक हैं कि वह बरसात की परवाह न करते हुए अपने पति की वर्षा से रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। क्या कहती हैं कि बरसाड़े रो गाढ़िया मारू मेवड़ लो बरसे, घणियल घोली जावा रेशमरी तणियारा तमुड़ा लीजो थारे साथ, राज कोई मेवड़ लो बरसे। सियाले गीत में प्रेम उत्सर्ग की भावना है। संयोग सुख की विविध चेष्टाओं और क्रियाकलापों तथा प्रेम आलाप को यह गीत दर्शाता है। एक अन्य गीत में नायिका संयोग सुख हेतु प्रेम उत्सुक हैं। वह अपने प्रेम के लिए सब कुछ नौसावर करने के लिए तैयार हैं। अपना अस्तित्व प्रिय में मिटकर भी प्रिय को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहती हैं। प्रेम की चरम सीमा भी उत्कर्ष एवं समर्पण में ही समाहित होती है। क्या कहती हैं? जाए दासी बागों में सुन राजन की बात, कद मेहला पदार से मतवालो धन राज, थारी ओलू में करा मारी करे न कोई, थारी ओलू में करा जी होनी हो सो होए। बचपन के प्रेम की समानता अन्य कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना जाता है। प्रस्तुत गीत में नायिका अपने बाल्यकाल के प्रेम के बारे में क्या कहती हैं? डागलिए चढ़ने नीची उतरूं ए मांझी झेडर, जऊं रे मारे बादिलेरी बाट, काची आठी सूतरी गठ गठीली होए, बाल पनेरी प्रीतड़ी बोत हठीली होए। क्या कहती है नायिका? सच्चा प्रेम जाति पाति आयु आदि सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में जकड़ा नहीं जाता, वह निरंतर बढ़ता ही रहता है। बचपन की प्राप्ति तो प्रेम के क्षेत्र में वैसे भी अपनी समानता नहीं रखती। प्रियतमा कहती हैं कि यदि आप रात्रि विश्राम मेरे शयन कक्ष में करेंगे तो मैं आपकी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं रखूंगी, और यदि परदेश जा रहे हैं तो थोड़ी कसर तो आतिथ्य में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपका परदेश जाना मुझे अखरता है। इस गीत में नायिका की प्रेम क्रीड़ा के साथ ही आमोद प्रमोद की बात कही गई है। क्या कहती है नायिका? रेवो नी मारा मीठा मारू रातड़ लीरे, रेवो तो रंधाऊं लापसी मारा जा, चढ़ता बाजरी रो खींच मारा मीठा मारू, रेवो तो सजुमो दिवलो बादिला, चढ़ता पूनबड़ीरा चांद रे मारा मीठा मारू। नायिका कहती हैं कि प्रियतम, रात्रि विश्राम मेरे शयन कक्ष में करो, आपके लिए मीठा हलवा तैयार करूंगी, परंतु यदि आप परदेश जाएंगे तो बाजरे की खिचड़ी, आप यदि रात रहेंगे तो घी का दीपक जलाऊंगी, तथा बाहर जाएं तो पूर्णिमा का चांद रोशन है ही। इस प्रकार पति से अनेक प्रकार से विनती करती हैं जो सहज और सअर्थ हैं। नायक बड़ा संपन्न है। इस संपन्नता को दर्शाने वाला भी यह गीत है। क्या कहती है नायिका? कि एक थंबियो डोला महल चुनाव, चारू दिस राखो गोखड़ा, गोखे गोखे दिवला संजोय राज ढोला, दिवलों रे चांदनी ढालू ढोलियो। आगे नायिका कहती है, नायिका अपने पति से महल बनाने का आग्रह करती है कि अपने भी महल चुनवा दो, चारों ओर गोखड़े रखवा दो, तथा प्रत्येक गोखड़े में दीपक जलवा दो। इसी दीपक के प्रकाश में मैं पलंग लगाऊं। इस तरह नायिका के मन की बात लोक कवि ने बड़े ही सहज ढंग से व्यक्त की है कि नायिका प्रेम के साथ साथ ठाठ बाट भी चाहती हैं। इस गीत में उपमानों के
प्रयोग के साथ ही कमनीय कलेवर का कल्पित बिंब सौंदर्य खींचने में लोक कवि ने सफल चेष्टा की है। होंजी रे सूरज जैसो ए तेज मिर्गा नैनीरो राज होंजी चांद जैसी ए धन उजली मोरा राज। इन गीतों में उपमानों में कल्पना या ऊहात्मक उड़ान नहीं है, अपितु आत्मा में सौंदर्य आधारित प्रेम के पुनित रस को घोलने वाली सुरुचि की सुस्पष्ट व्यंजना हमें दिखाई देती है। नायिका प्रतिपल याद आने वाले प्रिय के लिए अनेक आयोजन करती हैं ताकि वह किसी बहाने आ जाए। नायिका बाग लगाने की बात करती हैं ताकि प्रिय घूमने के लिए आए। भोजन बनाने की बात करती हैं ताकि वो भोजन करने के बहाने आ जाएं। कंदली वृक्ष लगवाने की बात करती हैं और सींचते भी हैं उसको, शायद दांतुन करने के बहाने आ जाए। वह पूर्ण प्रयत्न करती हैं प्रिय को बुलाने के लिए। क्या कहती हैं नायिका कि कोस कोस माए रे बालक बना बागड़ा लगाए दारी, घूमणी रे मिसड़े आओ घड़ियल बात करा लारी। को तो बालक बना रे भोजनिया बना दारी, जीमणी रे मिसड़े आओ घड़ियल अपन बात करो लारी। इसके आगे हेलम करिया, काछी करियो, करियो आदि लोकगीतों में ऊंट की प्रशंसा, प्रियतम के आने पर उसका अपूर्व स्वागत करने की भाव अभिव्यक्ति लोकगीतों में हुई है। नायिका अपने पिता से आग्रह करती है कि मेरी शादी उसी घर करना जिस घर बहुत से ऊंट हो, क्योंकि उस समय आवागमन का साधन ऊंट ही था। क्या कहती हैं, भाभाजी उन घर दीजिए जिन घर सांड लिया हो, अलगोरा नेड़ा करे बाडई बिड़ख लिया। नायिका अपने प्रिय को किस प्रकार अपना सर्वस्व सौंप देती हैं, यह इस गीत में देखते हैं। क्या कहती है नायिका, आज म्हारा ढोलो जी घरे आवी आ रे, कायरी कराऊं बादी लेने मनवार रे। क्या कहती हैं आगे, तन की कराऊं रे तासली रे महाराजा, ऊपर ए परुसू बिला लेने नैन। प्रीतम की अनुपस्थिति में उसके कंचन रूपी शरीर तथा प्रेम रस भरे हृदय का कोई महत्व नहीं है। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं हो तो मूल्य कैसा। कितनी तथ्यपूर्ण बात का रहस्य उद्घाटन इस गीत में लोक कवि ने बड़े सहज भाव से किया है। आज आंख फड़क रही है, शायद प्रिय घर आए। लोक शकुनों का भी लोक गीतों में विवेचन हुआ है। क्या कहती है नायिका कि आखड़ली फरू के मारो ढोलो घरे आओ, हों जी हरियाला बना आखड़ली फरू के मारो ढोलो घरे आओ। नायिका जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि नायिका बिल्कुल समझती नहीं, जागरूक हैं, सजग हैं कि प्रेम पिपासु प्रेमी यदि संतुष्ट नहीं रहता है तो अन्य में अनुरक्त हो जाएगा। नायिका अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। वह किसी भी रूप में अपने प्रेमी के प्रेम में किसी अन्य को नहीं आने देती हैं। प्रेम करने को जिससे उसका एकाधिकार शाश्वत बना रहे। नायिका मदिरा सेवन करने का पतिदेव से आग्रह करती है। क्या कहती हैं, बोतल तो नवरा करे प्यालो करे पुकार, सायधन उबा अर्ज करे थे पियो राजकुमार, रंगड़े री रातड़ री। गर्मी की ऋतु आ गई है, गर्म हवा चल रही है और तेज भी है। ऐसे में क्या कहती है नायिका कि सेनारा बायरिया धीमो मदरो बाज, मारू जी आया पावना, मारू जी आया पावना। इस संपूर्ण विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन लोकगीतों में लोक कवियों ने नर नारी के मानसल सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। नायक और नायिका के परस्पर आकर्षित होने का
प्रमुख आधार सौंदर्य ही है। सौंदर्य पर मुग्ध होने से ही उनमें प्रेम भावना का जागरण होता है। लोकगीत मानव जीवन की अनुभूत अभिव्यक्ति और हृदय उद्गार है। जीवन का स्वच्छ और साफ दर्पण लोकगीत है और इसी में समाज के व्यक्त जीवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। लोकगीत मनुष्य के स्वाभाविक भावनात्मक स्पंदनों से जितना जुड़ा हुआ है उतना वाणी के किसी भी रूप में हमें नहीं मिलता है। लोकगीत ही लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें मनुष्य मात्र के पारिवारिक और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं एवं विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक व्यापार जैसे ही होते हैं उनका यथातथ्य चित्रण लोकगीतों में मिलता रहता है। लोकगीतों में सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है। धन्यवाद।